तो वो हम देख देख के उसको हम अपने आप में कमजोरी और जलन महसूस करते हैं, उनको हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। यही तो हम मानते हैं शुरू से कि जो हमारा जो ईर्ष्या है, बल बुद्धि विद्या देह मोहि और हर हूँ कलेश, कितने हमारे कलेश हैं, जितने हमारे दुर्गुण हैं, जितने हमारे वो सबको हमसे दूर करें, हमको बल दें, हमको बुद्धि दें, हमको ज्ञान दें, ताकि हम दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं, दूसरे की सेवा कर सकते हैं, दूसरे के लिए हम अच्छे काम कर सकते हैं। ये हम लोग सीखते हैं कि भक्ति के जो जहाँ इस प्रकार की जो चर्चा होती है, हमारे बहुत सी बहनें आए हैं। अगर धर्म कर्म अगर सीखना है तो हमारी बहनों से सीखना है। जितना ज्ञान धर्म के बारे में, त्योहार के बारे में, तीज के बारे में, कब करवा चौथ है, कब आठे है, कब कर्मा है, कब को त्यौहार है, जितना हमारी बहनें जानते हैं उतना पुरुष नहीं जानते हैं। और उन्हीं के माध्यम से प्राप्त होता है कि आज तो खाना त्यौहार है, आज तो ये तृतीय त्यौहार है, वही पूरा। और जितना विधि विधान और ढंग से वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग उम्र में आधा काम शांति करते हैं, लेकिन जितना विधि विधान से हमारे बहनें करते हैं, तो बहनों की बहुत बड़ी एक मातृ शक्ति होती है। उनकी जो शक्ति, उनका खुद को अंदाज नहीं रहता कितने उनके पास शक्ति है। अगर सब महिला अगर एक हो जाए तो जितने दोनों हैं सब दूर हो जाएंगे। अगर एक हो जाए सब लोग या कोई इसको ठान लिए तो सब दूर कर सकते हैं। तो ये हमारी मातृ शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारे देश में, और उनको भी हम नमन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद देते हैं कि हम ऐसे सत्कर्म करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें, ताकि हम जिस जगह हम आज हैं उसके माध्यम से आप सबकी सेवा हम लोग कर सकते हैं। अभी भी इतना अच्छा गया कि बाबा मेरे सिर पे रख दो दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यही तो आपके यहाँ दुनिया में है। और क्या है कि बाबा मेरे सिर पे रख दो दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अगर जन्म जन्म का साथ अगर देना हमारे यहाँ पर जुड़े हैं, हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा साथ आप दें, लेकिन आप ही तो दीजिए। हम तो ये कहते हैं कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपेक्षा भी करते हैं कि आप ही हमारा साथ दीजिए। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो निश्चित से इस क्षेत्र का भी विकास होगा। हम सब एक दूसरे से मिलते रहेंगे और जो क्षेत्र में जो विकास की जो गंगा बहेगी, निश्चित रूप से आप सबके लाभ के लिए अब सब होगा। यहाँ मैं अब दोनों के बीच में आया हूँ, एक ग्राम पंचायत स्याही और ग्राम पंचायत मुरकोल। तो ग्राम पंचायत स्याही में देखिए हमारे जो कार्यकाल में एक तो यहाँ गौठान का विकास हुआ स्याही में सीसी रोड का निर्माण गौटियापारा से लेके दीवार तक ये बना, और दीवार से शिव मंदिर तक सीसी रोड ये भी बन गया। मेन रोड से शिव मंदिर तक सीसी रोड ये भी आप यहाँ हो गया। प्राथमिक शाला पीपरपारा में हाथा निर्माण ये भी हमने करवा दिया। माध्यमिक शाला स्याही में हाथा निर्माण ये भी आप यहाँ हुआ। प्राथमिक शाला स्याही मोड़ में हाथा निर्माण ये भी हमने किया। प्रधान पाठक कक्ष, अतिरिक्त कक्ष, प्राथमिक शाला स्याही, सीसी रोड निर्माण धर्मेंद्र घर से दिनेश घर तक ये आपका हो गया। आपके चारागाह का निर्माण यहाँ पर किया गया। तमाम चीज़ों हम लोगों ने यहाँ पर छोटे बड़े बहुत से काम किए हैं। और स्याही ग्राम पंचायत में अभी हमारे जो कार्यकाल में 1,59,00,000 का काम ये शिव भगवान की कृपा से हम लोगों ने कराया है। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है निश्चित रूप से उसमें व्यवस्था करते हैं कि काम वहाँ पर हो। दूसरा ग्राम पंचायत मुरकोल सामुदायिक शौचालय, गौठान निर्माण, अतिरिक्त कमरा प्राथमिक शाला मुरकोल, शेड निर्माण हाई स्कूल मुरकोल, अतिरिक्त कक्ष प्राथमिक शाला मुरकोल कराया गया है। इसके अलावा नवीन तालाब बूढ़ा डांड में 15 लाख का काम आपके नवीन तालाब हुआ है। नहीं भगवान हो गया फलान निर्माण आपके यहाँ नहीं हुआ, हो गया है। अच्छा, फिर मुरकोल ये पक्का बांध बना है। पक्का बांध 20 लाख का निर्माण
मुरकोल में बन गया। उसके बाद गाढ़ा नाला में तालाब निर्माण, गाढ़ा नाला में स्टाफ डैम और कांदा नाला में स्टाफ डैम और अमृत सरोवर, ये कुल मिला के छोटे बड़े काम देख के ये ग्राम पंचायत मुरकोल में 2,65,00,000 का काम ये हमारे कार्यकाल में हुआ है। तो ये भी कोई कहता था कि हम आपके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ है। मेरे पास पूरा लिस्ट है। जब हम किसी गाँव में अगर जाते हैं तो बोले क्या काम करवाए, आप विधायक बन गए, मंत्री बन गए, कोई काम कराए हैं आप? मेरे पास लिस्ट है कि इतना आपके अकेले मुरकोल में 2,65,00,000 का काम आपके यहाँ हुआ है और 1,68,00,000 का काम स्याही में हुआ है। और भी काम होंगे, अभी बहुत से काम अभी पेंडिंग है। सभी काम आप सब जानते हैं कि सब काम एक साथ नहीं हो सकते, सने सने होता रहता है। एक काम का पूरा किया, दूसरा मांग आ गई, वो भी पूरा किया, तीसरा मांग आई। यही तो विकास है, क्योंकि एक काम को पूरा करते जाइए, दूसरा काम को शुरू करते जाइए। कहीं अगर स्कूल अपने स्कूल खोल दिया तब गुरु जी नहीं है, गुरु जी आ गया स्कूल भवन नहीं है, स्कूल भवन दे दिए तो कुछ दिन बाद स्कूल छूट गया। तो वो तो सतत प्रक्रिया है, चलता रहता है और इसी को हम लोग विकास करते हैं। ये इसमें हम चलते रहते हैं। तो तमाम चीज़ें हम लोगों ने इस क्षेत्र में किया है। जहाँ लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, हम लोगों ने स्याही मुरकोल और गोवर्धनपुर में एक 333/11 का ट्रांसफार्मर बना रहे हैं और बिल्कुल बन रहा है वो। और उसके बनने से जितने लाइट की जो प्रॉब्लम है, लाइट की जो दिक्कत है, डीम लाइट का, वो पूरा दूर होगा। रोड के मामले में बहुत जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे रोड भी बना रहे हैं। या पानी की आवश्यकता है, हैंडपम्प हो या दूसरी काम हो, उसको खुदवा कर, क्योंकि देखिए हैंडपम्प में जो अभी पानी जितना अभी लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो उसको ये भी एक बैंक की तरह है। जो पानी है नीचे धरती का पानी, वो भी एक बैंक है। अगर बैंक में आप पैसा रखे हैं तो खाली उसको निकालते जाइए और भरने का काम नहीं करेंगे तो एकदम खत्म हो जाएगा। तो वैसे ये जो अंदर का जो पानी है, सतही जल है, वो भी एक दिन खत्म होने वाला है। इसलिए आप देखे होंगे पहले 250 मीटर में फीट में पानी आता था, आजकल 300-400 फीट में पानी आ रहा है। तो धीरे धीरे वो नीचे चला जा रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने एक कार्यक्रम दिया कि नरवा गरवा घुरवा बारी। नरवा जितने ट्रीटमेंट, जितने जिंदा नाला है उसको बांध के रखिए, पानी उसमें रुका रहेगा तो पानी पर्कुलेट होके आपके कुआं में भी आएगा, पर्कुलेट होके आपके हैंडपम्प में भी आएगा। तालाब अगर आपके यहाँ है तो भी पर्कुलेट होगा। तो नाला को जिंदा रखने के लिए जो नाला जो परियोजना है कृषि विभाग और वन विभाग के सौजन्य से हो रहा है, तो नदी के पानी को कैसे हम रोके, नहीं तो पूरा नदी में बह जाएगा। यहाँ का पानी नदी में चल देगा, एरिया में चल देगा, फिर आपका घररी में चल देगा, फिर आपके बड़े नदी में चल देगा। तो उसको कैसे हम रोकें उसको, ताकि आपके यहाँ निस्तार, चाहे मवेशी का निस्तार हो, चाहे किसी के यहाँ कोई अनहोनी घटना हो गई तो वहाँ क्रियाक्रम हो, उसके निस्तार की बात हो। तो निस्तार के लिए हमारे पास अगर जगह नहीं रहेगा, पानी की सुविधा नहीं रहेगी तो आखिर जाएगा कहाँ? तो निस्तार के लिए भी व्यवस्था करना पड़ेगा और पानी की भी व्यवस्था उसमें करेगा। तो इसलिए नरवा प्रोजेक्ट ने लिया है ताकि हमारे वहाँ पर उसकी व्यवस्था हो सके। आप सब यहाँ बहुत देर से यहाँ पे हम लोग क्या है, पूरा आप लोग आए हैं, सब लोग प्रसाद की इंतजार भी कर रहे हैं, प्रसाद लेके यहाँ पे जा सभी उनका आशीर्वाद से सब काम होते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो पंडाल जो लगा हुआ है तो यहाँ पर एक चबूतरा बन जाए और एक सेट बन जाए। तो चबूतरा का और सेट का मैं घोषणा करता हूँ यहाँ पर शिव की कृपा से, ये तो करने वाला तो शिव है, शिव की कृपा से ही होगा। हम लोग तो निमित्त मात्र रहते हैं, कोई कह दे तो उसमें करते हैं, लेकिन करने वाले तो केवल शिव ही है। इस प्रकृति के नियमों पे कोई किसी का कंट्रोल नहीं रहता है, इस प्रकृति के गतिविधियों पे नहीं किसी का अधिकार नहीं। जो भी होता है ये, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो उन्हीं की कृपा से सब होता है। तो आपके यहाँ जो मांग आई, बहुत सी मांगे आई हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये सेट का जो जरूरी है, सेट का हम लोग यहाँ पर निर्माण करेंगे। हमारे साहब भी आए हुए हैं
इसको देख लिए कितना में बनेगा ये, उसका एस्टिमेट बना के ताकि हम लोग उसकी करें और भगवान शिव के। हाँ सर, ये शौचालय यहाँ बहुत दिक्कत है सर, खुला है पूरा एकदम। सीओ साहब, एक जो पंचायत में जो आता है सामुदायिक शौचालय का, ये क्या बनवा लीजिए है, ठीक है ना? दोनों का था कार्ड से, दोनों पंचायत महोदय जी एक छोटा सा मंदिर हो जाता है, उसी में लग गए। वो देखिए सब होगा, सब अभी जो आदेश हुआ है कि अभी आप गेट बना दीजिए, चबूतरा बना दीजिए, अभी वहाँ करें, बाकी भी करेंगे, करना उनको करना है। आपका सामुदायिक शौचालय भी यहाँ बन जाएगा ताकि वो भी उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो आप सब यहाँ पर आए, हमारी बात भी सुने, अच्छा भजन भी आप लोगों ने सुने। हम जितने हमारे शिव भक्त आए हैं, बहनें आए हैं, सबके दर्शन हुए, जितने हमारे साथी आए हम सबके दर्शन लाभ हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शिव की कृपा से आप सबको बहुत बधाई, धन्यवाद, जय। तो भव्य तालियों से स्वागत मंत्री महोदय जी का हम शिष्ट परिवार करता है, और बहुत बहुत सा धन्यवाद जो हम आपके बीच में महोदय जी ने अपना शिव गुरु का कार्य भी बताए कि शिव में हर्षी काल की जो मंत्र लगा है, यदि आप हटा देते हो तो यही मानो 100 बन जाता है। सोचिए, जो अपने महादेव का ही इन्होंने कितना सुंदर चर्चा बताया कि किसी कवि ने कहा कि पानी के बगैर नदी बेकार है, अतिथि की बगैर वह आंगन बेकार है, प्रेम न हो दुनिया में तो सारे सगे संबंधी बेकार है। अगर जीवन में मानो के गुरु शिव न हो तो वह जीवन ही बेकार है, जीवन ही बेकार है। कितना सुंदर इन्होंने अपने महादेव शिव गुरु का चर्चा भी रखे, और हम लोग के लिए भैया दीदी यहाँ सेठ का निर्माण, बगल में शौचालय भी इन्होंने महोदय जी के द्वारा निर्माण के लिए इन्होंने घोषणा की है। फूल दोनों हाथों से स्वागत तालियों द्वारा महोदय जी का करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। हेलो, आइए अभी हम सबके बीच में मंत्री महोदय जी के सौजन्य से बहुत सारा बात सुनने के लिए मौका मिला, और पेड़ लगाने के बात कहे, बहुत अच्छा बात कहे। हमारा शिवशिष परिवार के नारा भी है कि जल बचाओ, जंगल बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। यानी हमको आपको पेड़ की आवश्यकता है, सांस हो रही है कम, पेड़ लगाए हमको आपको लगाना चाहिए। और यहाँ तक कहे कि शिव 100 बन जाएगा, जब शिव निकल जाएंगे तो 100 बन जाएंगे, यानी पार्थिव शरीर हो जाएगा, उसका कोई मोहत नहीं है। तो हमारे आपके अंदर शिव हैं, तब तक हम आप शिव से जुड़े रहें और कुछ समाज में कुछ करते रहें। इतनी कड़ी धूप में अपने पद में रहते हुए, मंत्रालय संभालते हुए, हम लोग के बीच में उपस्थित होकर के हम लोग के लिए शिवशिष परिवार जो धूप में बैठते हैं, जो शौचालय की दिक्कत होता है, उस बात को हम लोग के बीच में घोषणा की है। ये बहुत बड़ा बात है, ये तो शिव का ही दया है और मंत्री महोदय जी के ही सहयोग है, क्योंकि हमारे भाई बहन ऐसा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं शिव चर्चा में कि बढ़िया चप्पल नहीं पहन पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे शिवशिष परिवार को कोई मदद करता तो अच्छा लगता, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन दूर दराज से आते हैं, गाड़ी भाड़ा भी नहीं पूर पाता है, तो चर्चा में नहीं आ पाते। दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। आज से बहुत सारे भाई बहन ने शिव को अपना गुरु माना है। इनका नामों को घोषणा शिव सूची अंतिक सम्राट दिया जा रहा है। इनका नाम दर्ज हो, दर्ज हो, दर्ज हो। आइए आप सभी हाथ जोड़ लीजिए, और जितने नाम का घोषणा वो सभी का हो गया। आज से सभी लोग शिव का शिष्य बन गए, और इसके लिए मात्र दया मांगना है। तो एक बार हम लोग दया मांगने के लिए प्रयास करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे, हे शिव,
सभी लोग बोलिए, हे शिव हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया कर दीजिए। हे शिव हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर योग्य शिष्य पर दया कर दीजिए। दया कर दीजिए। हे शिव हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया कर दीजिए। बस यही बात आप लोगों को मन ही मन अपने गुरु महादेव से कहना है, और जो परेशानी आपके अंदर आती होगी उसको अपने गुरु से कहिए, और सब खाली समय में नमः शिवाय करिए। इतना ही से गुरु दया करते हैं। हम लोग अभी माननीय मंत्री महोदय को एक पुस्तक जो मुख्यालय रांची से शिष्यानुभूति और अनमिल आखा भेंट करेंगे। सभी लोग आप हम लोग शिव शिष्य परिवार की तरफ से पुस्तक भेंट करते हैं, और आज से अभी से गुरु महादेव दया करें यह महादेव से कहते हैं। जाग 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 महादेव। अब आप लोग बैठ जाइए।